साबिक चीफ जस्टिस का वो फैसला जिस पर अदलिया में भी अमल दरामद ना हो सका, तो मुल्क भर में लागू कैसे होगा? जज साहिबान के लिए नशिस्त को पीछे और आगे खींचने के लिए बावर्दी दरबान, क्या मौजूदा हालात में ये प्रोटोकॉल ज़ेब देता है? क्या कौमी लिबास को दरबानों के लिए मुख्तस कर देना गुलामी की निशानी है? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम बउनवान सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल क्यों नहीं करती, इसमें लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने से अदल की देवी बेनकाब हो रही है। लब और रुखसार से मसनूई गाज़ा उतर जाने से उस पैकर कमाल के मुबैना हुस्न जमाल की हकीकत आश्कार होती जा रही है। अब तो काजी उल कज़ा ने भी भरी अदालत में कह दिया है कि ये बेनंगो नाम है। दौरान समात निहायत ज़ोर शोर से दलाइल दे रहे एक वकील को मुखातिब करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, जब मार्शल्लाह लगते हैं तो तब सब हथियार फेंक देते हैं। यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं जो अपना हल्फ भूल गए, और आप भी सब भूल जाते हैं, तब सब ठीक होता है। लेकिन जब पार्लियामान कुछ करे तो उसमें मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी सर उठाया करें, उस पर भी पटिशन लाया करें। कहाँ करें हम इसको नहीं मानते। मुझे नहीं मालूम कि आपने ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने पर क्या नोट किया। बाज़ अहबाब का ख्याल है कि वकला की अहलियत पर सवालात उठ रहे हैं। बारीक बीनी से देखने वाले कुछ अफराद कहते हैं कि जज साहिबान का तर्ज अमल काबिल गौर है। बिलउमूम फ़रीकीन के वकला के दरमियान बहस हुआ करती है, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और दिखाई देता है। मगर मेरे नज़दीक इस सारी कार्रवाई के दौरान दो पहलू तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। एक पहलू तो ये है कि जब जज साहिबान अदालत में तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी कुर्सी के पीछे मौजूद एक बावर्दी दरबान नशिस्त को पीछे और आगे खींचने के लिए मौजूद रहता है। इसी तरह जब अदालत बर्खास्त होने लगती है तो यह दरबान एक मरतबा फिर पोजीशन संभाल लेते हैं ताकि जज साहिबान को जाते वक्त किसी किस्म की जहमत ना उठानी पड़े। एक ऐसा मुल्क जिसे बदतरीन माशी बहरान का सामना है, जहां आम आदमी को बिजली, गैस और पेट्रोल पर इसलिए इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ रहा है कि मुल्की वसाइल में इजाफा किया जा सके, क्या वहाँ आला अदलिया को इस किस्म का प्रोटोकॉल ज़ेब देता है? ये सवाल भी अपनी जगह निहायत अहम है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा संगीन मामला उन खुश पोशाक दरबानों और जज साहिबान के लिबास का है जो पीछे खड़े दरबान शलवार कमीज़, शेरवानी और जिना कैप में मलबूस होते हैं, जबकि बेशतर जज साहिबान और वकला पैंट कोट और टाई में दिखाई देते हैं। ये तफरीक नौआबादियाती दौर का दिया हुआ तोहफ़ा है। चूँकि ये इस खत्ते का मकामी लिबास है तो इसे खादिमों और दरबानों के लिए मखसूस कर दिया गया है, जबकि पैंट कोट बदेसी पोशाक है, इसलिए इसे बालादस्त तबके की पहचान बना दिया गया है। इस हवाले से कई तारीखी रिवायात मौजूद हैं, मगर तंगी दामा की शिकायत के पेश नज़र तफसील में नहीं जाया जा सकता। मैं खुद सूट यानी पैंट कोट का दिलदादा हूँ और शलवार कमीज़ कभी किसी ख़ास मौके पर ही पहनता हूँ, लेकिन क्या कौमी लिबास को यूँ दरबानों के लिए मुख्तस कर देना ग़ुलामी की निशानी नहीं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर होने पर दूसरी काबिल ज़िक्र बात यह रही, कमरा अदालत में मौजूद जज साहिबान हो या फिर वकला, सब उर्दू ज़बान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ना सिर्फ समझने में आसानी महसूस करते हैं बल्कि अपना माफिल ज़मीर उर्दू में बात करते हुए ज़्यादा अहसन अंदाज में बयान कर सकते हैं, मगर फिर भी अंग्रेज़ी में दलाइल दिए जाते हैं। अंग्रेज़ी में सवालात पूछे जाते हैं, अंग्रेज़ी में बहस होती है और फिर अंग्रेज़ी में ही फ़ैसले तहरीर किए जाते हैं। जज साहिबान को माय लॉर्ड या योर ऑनर कहकर मुखातिब किया जाता है, क्योंकि नौबादियाती दौर में अदालती कार्रवाई इसी अंदाज में आगे बढ़ा करती थी। फरफर अंग्रेज़ी बोलने को काबिलियत और अहलियत का पैमाना समझा जाता है। अगर कोई वकील उर्दू में दलाइल देगा तो ना जज साहिबान मरूब होंगे और ना ही उसका मौकिल मुतमईन होगा। इसी तरह इसी जज को पढ़ा लिखा और काबिल ख्याल किया जाएगा जो अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर से अपनी धाक बिठा देगा। यहाँ एक बार फिर ये वाज़े कर दूँ कि मुझे अंग्रेज़ी ज़बान से कोई परखाश नहीं। अंग्रेज़ी पढ़ने, सीखने और बोलने पर कोई एतराज़ नहीं। सर तस्लीम ख़म के अंग्रेज़ी आगे बढ़ने और तरक्की करने का जीना है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मगर एक ऐसा एहसास कमतरी है कि जहाँ सब उर्दू बोलने वाले मौजूद हों वहाँ भी महज अपनी बरतरी ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी पर इक्तफ़ा किया जाए। आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले एक तारीखी फ़ैसला सुनाया था। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 12 साल पुरानी पटिशन पर फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया कि उर्दू को फौरी तौर पर दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज किया जाए। अदालत ने करार दिया कि आइन का आर्टिकल 251 जिसमें शल का लफ्ज़ लिखा गया है उसे राह फरार की गुंजाइश नहीं। हुकूमत तमाम कवानीन का उर्दू में तर्जुमा करे, मुकाबले के इम्तहानात उर्दू में लिए जाएँ और अहम अदालती फ़ैसलों का भी उर्दू में तर्जुमा किया जाए। अदालती फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि 3 महीने में इस फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाए।
आइन का आर्टिकल 251 जिसमें कहा गया था कि 15 साल में ज़रूरी बंदोबस्त करके उर्दू को अंग्रेज़ी की जगह दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज किया जाएगा। ये मोहलत 1988 में ख़त्म हो गई, मगर हुकूमतें न सिर्फ आइन पर अमल दरामद ना करने का इर्तिकाब करती रही हैं, बल्कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब भी हो रही हैं। हुकूमतों का तर्ज अमल अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसलों की पासदारी करनी चाहिए। अगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट की इमारत में इस फैसले का इतलाक़ नहीं कर सकते, अगर कमरा अदालत में इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर पूरे मुल्क में इसे कैसे लागू किया जा सकता है। इस फैसले की पासदारी और अमल दरामद की तरफ सबसे पहला कदम यही हो सकता है कि अदालतों में उर्दू को कानूनी ज़बान के तौर पर राइज किया जाए, बहस उर्दू में हो, दलाइल उर्दू में दिए जाएँ और फैसले भी उर्दू में तहरीर किए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।